हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई से भी एग्जाम में लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में 4 घंटे से भी ज्यादा समय लगा है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादिर से हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सादिर नृत्य तमिलनाडु के मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। इसे भी आप फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भारतनाट्यम के नृत्य का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है, तो इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना। उसके बाद ये नृत्य एकल एवं समूह में रूप प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि नाट्यम शास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिली थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को देख लेते हैं। लोकप्रिय नृत्य साओ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेघालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिहार। कौन से ऑप्शन में है? बिहार। बिहार है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुसादी को जीवित रखने में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कनक राजू, ऑप्शन नंबर बी में है कनक राजू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य एक रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कालबेलिया। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट में है, इस वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों में अमृत संस्कृत विरासत LCH की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद कालबेलिया नृत्य का एक और अनूठा पहल ये है कि इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य की क्या खास बात है कि इस नृत्य को सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना है। ठीक है, कि इस नृत्य को सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? सफल शिखर क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है। एट को भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य की मायूर नृत्य कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा महिल अट्टम। ऑप्शन नंबर सी में है महिल अट्टम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? इसको भी आप रट लेना। देखो एसएससी एमटीएस 2021 आरआरबी 2019 में भी आया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उड़ीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसी नृत्य राज्य उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आधार नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा नृत्य के आरंभिक उदाहरण उदयगिरी, खंडगिरी और गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद बिराजवर मंदिर के शिलालेखों में तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में उड़ीसी नृत्य उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको भी आप फैक्ट यूजर पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी पढ़ लेते हैं। कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। कौन सी ऑप्शन में? तमिलनाडु। तमिलनाडु है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इसका सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डोल्लू कुनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भगवान शिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 को भी पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक जनजाति नृत्य शैलियों के संबंधित में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो मटकी असम का लोक नृत्य है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद थांग ता मणिपुर का लोक नृत्य है, नहीं है, ये असत्य होगा। ठीक है, उसके बाद पुंगड़ी गोवा का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यानी दूसरा और तीसरा करेक्ट है और दूसरे नंबर पहला और तीसरा करेक्ट है और जो दूसरे नंबर पर है ना वो गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आते हैं, आप इन पर भी ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? देखो सर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? केरल। ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, अब इसके बारे में मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद नृत्य में सफेद या हल्के सफेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में कौन से कपड़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सफेद हल्के सफेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोहिनी अट्टम लास से प्रेरित जिसमें कोमल शांत और सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संगीत उपकरण मध्यम तथा मदालम बेरल ड्रम बांसुरी वीणा, इसकी वीणा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राउत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलो नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है बंगला खालिस्तान की प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 है,
पाइका में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चेरम नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए 20 को भी देख लेते हैं। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 20 का राइट आंसर रहेगा नंबर डी करेक्ट, गिद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। लोक नृत्य चेराग मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कुम्मी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, कुम्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। धंगरी गाजा लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। घोड़े मोंडली नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गोवा। ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कथकली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या है? कथकली दो शब्दों कथा और कली से मिलकर बना है, जिसमें कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है नाटक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कथकली का उदय 9वीं शताब्दी में त्रिभुवनकोण वर्तमान केरल में हुआ था। उसके बाद कथकली ऋषि भारत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्यम शास्त्र पर आधारित है। उसके बाद कथकली नृत्य संगीत भाव भागिमा और नाटक का संयोजन है। नर्तक द्वारा राजाओं देवताओं और राक्षसों की भूमिका का निरूपण किया जाता है। उसके बाद ये नृत्य समूह में किया जाता है। आमतौर पर ये नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौपाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, बी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। कौन से ऑप्शन में आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कूंद, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना, क्योंकि काफी बार एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। 30 है। काल बेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान कौन से ऑप्शन में है? राजस्थान ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। खूब नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गोवा। और फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, पीडीएफ का बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे, लेकिन मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सर्दी। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। तमिलनाडु की
प्रयागयात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जोजा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में ही है। जोजा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लेना। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ही है। और उसके बाद कुचिपुड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा है। उसके बाद भागवत पुराण की कहानियां आधारित हैं इसमें। उसके बाद प्रारंभ में कुचिपुड़ी यक्षगान का भी भाग हुआ करता था। कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को भी देख लेते हैं। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिम्ब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, तमाशा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से, राउ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उसके बाद इसकी आंसर की भी इसी में ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।